इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र से थ्योरी देखेंगे पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन हेतु एक सुविकसित अंग समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ अकशेरुकी प्राणियों में भी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त कुछ समय अंतराल तक रुधिर नलिकाओं में बहने के पश्चात खुले स्थान पर प्रवाहित होता है। यह परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का आदि में उपस्थित होता है। जैसे तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण चक्र केवल 5 से 6 मिनट में ही पूर्ण हो जाता है। झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। ये नलिकाएं सुविकसित अवस्था में होती हैं। अगर हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखें, देखिए मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। जो ह्यूमन होता है ना, इनमें जो परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद और दोहरा होता है। यह परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 2 अवस्थाओं रुधिर और लसिका से निर्मित होता है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1628 में। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? देखिए, ब्लड। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर लाल रंग का बाह्य कोशिकीय तरल है। रुधिर का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन के कारण होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.4 के मध्य होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो उस व्यक्ति के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। रुधिर का 55% प्लाज्मा होता है, जो हल्का पीला, पारदर्शी व चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। एल्ब्यूमिन जो होती है एक प्रकार की प्रोटीन है, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है, सहायक होता है। अब देखिए फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन भी यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आगे देखिए, फाइब्रिनोजन तो हमने देख लिया। अब है ब्लड कार्पस, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं का 45% भाग बनाती है। रुधिर कणिकाएं जो होती है, ये हमारे ब्लड का 45% होता है, और ये संरचनात्मक दृष्टि से कितने प्रकार की होती हैं? ये देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिका, ये कोशिकाएं गोलाकार होती है एवं इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। इसका और जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। श्वेत रुधिर कणिका, ये कणिकाएं अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती है। ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है एवं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 10 से 13 दिनों का होता है। मोनोसाइट्स या केंद्रकाणु सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। प्लेटलेट्स, ये सूक्ष्म एवं रंगीन होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक प्लेटलेट कोशिका का औसत जीवन काल 8 से 12 दिनों का होता है। सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में
1,50,000 से ज़्यादा 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। हार्ट। मानव हृदय एक पेशीय एवं शंक्वाकार अंग है। यह परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह हृदय की स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग के द्वारा ही संभव हो पाता है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार, औसत अगर हम देखें तो 72 स्पंदन प्रति मिनट धड़कता है। हृदय की धड़कन को एड्रेनालिन एवं थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करती है। आर्टरीज, धमनियाँ। ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय के शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, उन्हें कहा जाता है धमनियाँ। हृदय से 2 प्रमुख धमनियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी प्रमुख धमनियाँ हृदय से निकलती है? एक तो होती है फुफ्फुस धमनी और दूसरी होती है एरोटा महाधमनी। तो जो फुसफुसिया धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है, परंतु फुसफुसिया धमनी इसका अपवाद है जो कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक ले जाने का काम करता है। जो क्या करता है, दायां निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक लेकर जाता है। ठीक है, वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन फुसफुस धमनी क्या करती है, हमारे जो दायां निलय है उससे रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़े तक लेकर के जाती है। महाधमनी, एरोटा। महाधमनी आगे अन्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है और बाएं निलय से प्राप्त शुद्ध रक्त शरीर के अन्य हिस्सों में प्रवाहित करती है। महाधमनी जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। शिराएं, वेन्स क्या करती हैं? ऐसी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। ठीक है, कहाँ ले जाती है? हृदय तक ले जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? शिराएं कहा जाता है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र का मार्ग क्या है। हमारा शरीर के समस्त अंग व ऊतक से जो अशुद्ध रक्त होती हैं वो शिराओं के द्वारा कहाँ पहुँचती हैं? दायां आलिंद में पहुँचती है। दायां आलिंद से दायां नीलय में जाती है। दायां नीलय से पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा फेफड़े में पहुँचती है। फेफड़े में से यहाँ पर जो पल्मोनरी शिराएं होती है वहाँ से बायां आलिंद में जाता है। बायां आलिंद से बायां नीलय में जाता है और बायां नीलय से यहाँ पर सिस्टेमिक महाधमनी के द्वारा धमनियों में जाता है और फिर धमनियों के द्वारा जो शुद्ध रक्त होता है वो फिर से हमारे जो शरीर के अंग हैं वो इनको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो फेफड़ा होता है वहाँ पर फेफड़ा क्या करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक्सचेंज होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। लिम्फ, लसिका, रुधिर वाहिनियों एवं ऊतक के मध्य रिक्त स्थान में एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे लसिका कहा जाता है। लसिका में लाल रक्त कणिकाएं एवं हीमोग्लोबिन जो होती है वो अनुपस्थित होती है। याद रखिएगा, जो लसिका होती है इनमें लाल रक्त कणिकाएं और हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है। मनुष्य की रुधिर जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में देखते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 1900 ईस्वी में खोजा कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इस भिन्नता का जो कारण है वो रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की उपस्थिति है जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी।
लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है उनमें उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ए, बी, ए बी और ओ। इस तरीके से 4 प्रकार के यहाँ पर रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ए में जो एंटीजन होता है वो कौन सा होता है? ए में एंटीजन ए होता है, बी में एंटीजन बी होता है, ए बी में एंटीजन ए बी होता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप क्या लगाएंगे? 0 ब्लड ग्रुप। ओ जो होता है इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, ओ ब्लड ग्रुप। अब देखिए एंटीबॉडी, जिसमें एंटीजन ए होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें तो एंटीजन ए होता है लेकिन एंटीबॉडी बी पाया जाता है, और बी ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन होता है वो बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो ए पाया जाता है। अब देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके बाद ए और बी दोनों ही एंटीजन है। अब दोनों एंटीजन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीबॉडी अपोजिट पाया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी अपोजिट के लिए है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। अब ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो सारे इसमें एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट रहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी यहाँ पर कौन कौन सा पाया जाता है? ए और बी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन द्वारा बने हुए होते हैं। रक्त ओ वर्ग वाला व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसी कारण से वर्ग ओ को सार्वभौमिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी कौन कौन सा पाया जाता है? ए और बी। ठीक है, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, ये वाला व्यक्ति रक्त सभी से ग्रहण कर सकता है, इस कारण इन्हें सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, और इसमें एंटीजन दोनों पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कुछ भी नहीं पाया जाता। RH फैक्टर के बारे में देखें। RH फैक्टर की जो खोज है वो लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा 1940 में रिसर्च बंदर में विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूप में RH जो फैक्टर है इसकी खोज की, जो कि एंटीजन से संबंधित है, इसलिए इन एंटीजन का जो नामकरण है RH फैक्टर किया गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह प्रोटीन नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है, और जिनके रक्त में यह प्रोटीन पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है। RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो रक्त प्लेटलेट्स जो बीमाणु होता है इसके संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देखिए रक्त प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। रक्त में प्रति स्कंदन का जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? यानी कि रक्त को स्कंदित यानी कि थक्का जमाने के लिए कौन सा चीज यहाँ पर होता है? देखिए रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के,
के की वजह से हमारा जो रक्त है उसका थक्का जमता है, लेकिन हमारा जो रक्त होता है ना वो किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो रक्त होती है वो लिक्विड के रूप में पाई जाती है। तो इसको लिक्विड रूप में बनाए रखने का काम कौन करता है, तो वह करता है हिपैरी। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। वही क्वेश्चन है, वहाँ पे प्रति स्कंदन पूछा है। प्रति स्कंदन मतलब देखिए, स्कंदन का मतलब जमना और प्रति स्कंदन का मतलब लिक्विड रूप में बनाए रखना। और यहाँ पे क्या है, कोगुलेंट, स्कंदन। तो शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हिपैरी। रक्त समूह का आविष्कार, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टर के द्वारा किया गया था। ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्यों। देखिए, ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला है वो सभी से ब्लड ले सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जो ए बी है ना उसके बाद कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए और बी दोनों ही एंटीजन पाया जाता है। और इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी पाया जाता है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इनके रक्त में जो रोग प्रतिकारक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये सभी व्यक्तियों से यहाँ पर ब्लड ले सकता है। ए बी रक्त समूह क्या है, ए बी रक्त समूह देखिए इनमें एंटीजन नहीं रहता बोला जा रहा है, गलत है क्योंकि इसमें एंटीजन पाया जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं इनमें। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर किसी भी वर्ग से ये रक्त ले सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है और महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। तो देखिए जो उनकी संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा या तो ए बी होगा, लेकिन जीरो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा। यदि उनकी माता और पिता दोनों का ही ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनकी संतान जो होगी उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, जीरो ब्लड ग्रुप। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, वह होती है महाधमनी। महाधमनी जो होती है सबसे बड़ी धमनी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त का संचार करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त बहाती है, लेकिन इसमें भी एक क्या होता है,
एक्सेप्शनल केस पाया जाता है पल्मोनरी धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त को बहाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड बैंक इसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, इसको स्प्लीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो देखिए, जो धमनियाँ होती हैं, इनकी जो भित्ति होती है, दीवार होती है, इस पर रक्त द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसको रक्त दबाव कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक किशोर मनुष्य में सामान्यतः जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? तो जो वयस्क होता है वो व्यक्ति में रक्त जो दबाव होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वो कितना होता है? 140 से 180 के बीच में होता है। अधीर रक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया के बारे में बताइए। तो जो हीमोफीलिया होता है ना, ये अनुवांशिक डिसीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? नेक्स्ट है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो वह भेजता है बायां नीलय में। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है? तो वह होती है प्रति मिनट कितनी? 70 से 80। नेक्स्ट है, मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मानव रुधिर जो होता है हल्की सी क्षारीय होता है, क्योंकि इसका जो pH होता है वो 7.4 होता है। लेकिन अगर जो ब्लड है वो अम्लीय अगर हो जाती है तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को वहन करता है, उसकी जो क्षमता होती है ऑक्सीजन वहन की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है। तो धमनी में जो रक्तदाब होता है वो शिराओं की तुलना में कम होता है या अधिक होता है? क्या होगा उसको बताना है। तो धमनियों में रक्त दबाव शिराओं की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट अब देखिए, कॉलम मैच करना है यहाँ पर। हृदय, धमनियाँ, शिराएं, कोशिकाएं, इनका क्या काम होता है उनको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर तो हृदय क्या करता है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियाँ क्या करता है? रक्त को हृदय के अंगों
हृदय के अंगों तक पहुंचाता है। शिराएं क्या करता है, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में क्या होता है, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिश्रण करता है। ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए, रक्त प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का एक पदार्थ होता है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है, ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, रक्त का स्कंदन करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सा सम्मिलित होता है। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय आता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो स्वस्थ वयस्क होते हैं उनमें जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 2 लाख से अधिक, 2 से 4 लाख। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन क्या है। तो देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है। ये सारे सही हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि मानव परिसंचरण तंत्र खुला नहीं होता है, बंद प्रकार का होता है। हमें असत्य पूछा था तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है इनका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। तो आंसर हो जाएगा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये रेड कलर का जो पिगमेंट है वो देता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब को मापा जाता है किस उपकरण से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख काम क्या है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका काम क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां कौन सी हैं। तो धमनियां जो होती है वो क्या करती है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट है, रक्त समूह ए बी में उपस्थित एंटीबॉडी कौन सी है? तो ए बी में एंटीबॉडी कोई भी उपस्थित नहीं रहता है, तो ऑप्शन डी। लेकिन एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होना, कहाँ पर ये सब होता है? तो ये होता है प्लीहा, स्प्लीन में, इसीलिए इसको मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह है थ्रोम्बी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो लाल रक्त जो कणिकाएं होती है वो कहाँ पर बनती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो शीत रक्त वाला कौन सा है? तो यह है सांप।